परम सुंदर सा छत्रसाल महाबली करियो बराबरी बली बली। कल तक हमने देखा महाराजा छत्रसाल का राज तिलक के पूर्व की कुछ परिस्थितियां, कुछ घटनाएं जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज के वितक में वर्णित है। साथ साथ उस समय के समकालीन महाकवि ब्रजभूषण जो महाराजा छत्रसाल के शिष्य थे, उन्होंने बृहद ग्रंथ वृत्तांत मुक्तावली में घटना वर्णित की है। प्रथम घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। छत्रसाल महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद प्रभु श्री प्राणनाथ जी अपने सभी सुदर्शात को लेकर पन्ना की ओर चले। उधर महाराजा छत्रसाल उनको पन्ना में विदाई करने के बाद एक विचित्र सी घटना बनी। छत्रसाल जी महाराज अपने भतीजे देवकर्ण को लेके मऊ शरानिया के पास एक छोटा सा गोरे गांव है, वहां वो गए। नदी में नाव चली, दोनों काका भतीजा बैठे हुए थे। अचानक जैसे ही नदी के बीच में नाव आई, छत्रसाल जी महाराज के मुख से कुछ पद निकले जो मैं श्री देवकर्ण जी के लिए अकल्पनीय, अविश्वसनीय और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की और छत्रसाल जी की शंका व्यक्त करते हैं, ऐसे कुछ पद थे। छत्रसाल जी बोले, नाव गई जब बीच में, बोले तहां दिमान। छत्रसाल जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको महाराजा घोषित किया था राजतिलक के दिन। फिर भी छत्रसाल जी महाराज खुद को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का सेवक मानते थे, इसलिए वो बोले, नाव गई जब बीच में, बोले तहां दीवान। हम ही तुम ही नानी कहें, बाबा बड़े सुजान। त्रिया संग इनके बलि रूपवान अतिशोई। माया अक्सर पुरुष लो इन सम और न कोई। इन नारिन में सब हुई बिहरे निस्दिन धाम। दीवान छत्रसाल जी महाराज से मुख से ऐसे अविश्वसनीय शंका से वाक्य जैसे ही निकले, देवकर्ण जी चिंता में आ गए। वो सोचने लगे, छत्रसाल जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छत्रसाल जी को बोला, महाराज जी आप ऐसा करिए, नाव को किनारे की ओर ले चलिए, पन्ना तट में। हम तट पे पहाड़ी के बेड पे कुछ चर्चा विमर्श करेंगे। छत्रसाल जी तुरंत नाव को पन्ना के तट के ऊपर ले आए। देवकर्ण जैसे ही उतरे, छत्रसाल जी ने वापस नाव को घुमाई, मऊ शवानिया को और अकेले चल पड़े। इधर देवकर्ण जी का मन हृदय व्याकुल हो गया। महाराजा छत्रसाल प्रभु प्राणनाथ के लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तुरंत देवकर्ण जी ने आवरण दिखाता घोड़े को सवार होकर तुरंत पन्ना की ओर चले। इधर महाराजा छत्रसाल मऊ शरण के पूरे की ओर चलते पड़े। देवकर्ण जी जैसे ही पन्ना में मंगला जी के दरबार में प्रभु श्री प्राणनाथ जी के पास पहुंचे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद छत्रसाल जी के हृदय मन में और आत्मा में जो शंकाएं प्रभु जो प्राणनाथ के लिए थी, वो सभी उन्होंने दो पद के अंदर विस्तृत प्रभु प्राणनाथ के सामने रखी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पन्ना आते ही देवकर्ण चिंतातुर होकर निष्कलम प्रभु प्राणनाथ जी से बोले, हृदय फिरियो दिमान को बरती आई कुबुद्धि। कुछ आप इत्ते करो, समझे दई हम बुद्धि। देवकर्ण जी बोले, प्रभु प्राणनाथ छत्रसाल के हृदय मन आत्मा में कुबुद्धि का प्रवेश हो गया है, वो ध्रुव विरोधी हो गए, आपके ऊपर शंका कुशंका अविश्वास विश्वास कर रहे। कृपया आप यहां से अपने सुंदर साथ को लेकर अन्य और कोई स्थान ले जाए, कुछ भी घटना बन सकती है। प्रभु प्राणनाथ हंस के ढाढ़स बंधाते हुए बोले, देवकर्ण मैंने यहां पन्ना में मैंने अपने निज हाथों से जागने का ध्वज दीप जो मैंने प्रज्वलित की है, वो सचराचर जगत में अचल रहेगी। मेरे द्वारा छत्रसाल को किया गया तिलक जब तक ये भूखंड रहेगा तब तक अचल रहेगा।
आप चिंता न करें, छत्रसाल परम धाम की शाकुंतल की आत्मा है। माया अति भारी, इसलिए कहा गया है माया से अति बलवंती। माया का जोर इतना भारी होता है, छत्रसाल के ऊपर ये हावी हो गई। आप चिंता न करें, छत्रसाल शाकुंतल की आत्मा है, अपने आप को संभाल लेंगे। हम सब माया में घिरे हुए हैं, ब्रह्म सृष्टियों को भी माया से लड़ना पड़ता है, ऐसा डायडस बता दे। प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देवगण को बोला आप आराम करिए, कल देखेंगे। उधर महाराज छत्रसाल मऊशाने उतरे। पांडव स्थान, जिन्हें हम पांडव गुफा कहते हैं, वहां संध्या काल में होने आया था। छत्रसाल जी महाराज गुफा के अंदर गए, आत्मचिंतन में बैठे, मध्य रात सो गए। सुबह जैसे उठे, मध्याह्न होने आया, छत्रसाल का मन प्रभु श्री प्राणनाथ को मिलने के लिए आकुल व्याकुल होने लगा। इधर बरना में बंगला जी में प्रभु प्राणनाथ ने देवकर्ण से बोला आइए पहाड़ी के टीले पे जाइए, चोटी पे देख के देखिए, वृक्ष पर बैठ के यहीं कोई आ तो नहीं रहा है। देवकर्ण जी विषम में थे, प्रभु प्रभु क्या है, अरे आप जाइए तो सही। वृक्ष पे देवकर्ण चढ़े, उन्होंने देखा मऊशाने से सरपट घोड़े पे पूर्ण झड़प से अति तीव्र गति से महाराजा छत्रसाल परना की ओर आ रहे। छत्रसाल जी महाराज बंगला दरबार में आए, तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री प्राणनाथ ने एक पिता तुल्य पुत्रवत छत्रसाल महाराज को गले लगाया। छत्रसाल जी महाराज का आत्मा लाली से भर गया। प्रभु मेरे मन में शंका कैसे आई? प्रभु प्राणनाथ ने बोला आप मेरे नाद पुत्र हो, मैंने आपको धर्म रक्षक के लिए चुना है, आप शाकुंतल दल की आत्मा हो, आपको बहुत कुछ कार्य करना है। माया छे अति बलवंती, ये माया आपको झंझोड़ रही है, आप चिंता न करिए, अब आइए बैठिए। प्रभु श्री प्राणनाथ जी ने एक पिता तुल्य पुत्र को भोजन पे बिठाया। जगत जननी श्यामा महारानी बाजूराज महारानी ने माता तुल्य प्यार दुलार दिखे छत्रसाल जी को पुत्र का भोजन करा। ये सभी घटना के से देवकर्ण साक्षी से छत्रसाल जी महाराज के हृदय मन तन आत्मा में उठी सभी शंकाओं का श्री देवकर्ण जी के सामने ही संपूर्णपणे से निष्कर्षण हो गया। प्रभु श्री प्राणनाथ जी को ब्रह्म स्वरूप जानकर, इसी घटनाओं को देखकर देवकर्ण जी ने भी अपना तन मन और धन प्रभु श्री प्राणनाथ के चरणों में बलिदान कर दिया। यह प्रथम घटना यहाँ पूर्ण हुई। प्रणाम।